गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं, अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में जैसे प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के चार भेद: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक किताब लिखता हूँ, तो इसका एक्टिव वॉइस आई राइट अ बुक। आई राइट ए बुक, मैं एक पत्र लिखता हूँ। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय तो क्या है, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ए बुक, तो लिखेंगे इसका ए बुक। अब इसके सहायक क्रिया इज, ए बुक संख्या सहायक क्रिया इज लगेगा, ए बुक इज। अब क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है WRITTEN, रिटेन। ए बुक इज रिटेन बाई। बाई लगाकर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, ए बुक इज रिटेन बाई मी। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज, बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो द बॉयज, इसका एक्टिव वॉइस है द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। पैसिव वॉइस बनाते समय जो ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो फुटबॉल पहले आ जाएगा, फुट बॉल। अब सहायक क्रिया इज, बीइंग, फुटबॉल इज बीइंग। अब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई द बॉयज, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़कों द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, यानी फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई द बॉयज। इसी प्रकार प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का परफेक्ट का हम पैसिव वॉइस बनाते समय परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप पानी पी चुके हो, तो आपके लिए यू है, जिसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो यू हैव ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक, यू हैव ड्रंक, यू हैव ड्रंक वाटर, यू हैव ड्रंक वाटर। इसका पैसिव वॉइस समय मतलब आप पानी पी चुके हैं, तो आपके द्वारा पानी पिया जा चुका है। तो ऑब्जेक्ट वाटर है, तो वाटर पहले आ जाएगा, वाटर। अब हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, वाटर हैज बीन। क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा
ड्रिंक का ड्रंक, उसके बाद हम बाई लाकर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो बाई यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी इसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। इसी प्रकार पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय 4 में से 3 का पैसिव वॉइस चेंज होता है और 1 का पैसिव वॉइस नहीं चेंज होता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो रूल है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वाज या वेयर, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक पत्र लिखा, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? लिखेंगे आई रोट ए लेटर। और इसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे? पहले ए लेटर यानी ऑब्जेक्ट, यानी ए लेटर, अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? वाज या वेयर। तो ए लेटर के साथ वाज, अब रोट का यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट रोट रिटेन, WRITTEN, रिटेन। अब क्या करते हैं? बाई लाकर ऑब्जेक्ट, बाई, अब आई का ऑब्जेक्ट मी। इसी प्रकार पास्ट टेंस के कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग और वेयर बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पेड़ काट रहा था, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? ही वाज कटिंग ट्री। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट ट्री है तो सब्जेक्ट हो जाएगा ट्री। अब हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग या वेयर बीइंग, तो ट्री संग क्या लाएंगे? वाज बीइंग, वाज बीइंग। कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, कट कट कट, तो ट्री वाज बीइंग कट। इसके बाद बाई, ऑब्जेक्ट क्या होगा? ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम। इसी प्रकार थर्ड है पास्ट टेंस का परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे रामू अपना कार बेच चुका था, तो रामू, इसका एक्टिव वॉइस बनाते समय लिखेंगे रामू। अब हेल्पिंग वर्ब हैड, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, SOLD, सोल्ड। अब रामू के हिसाब से क्या होगा? अपना क्या नहीं लगाएंगे, तो रामू के हिसाब से हिज लगेगा। रामू हैड सोल्ड हिज कार। पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट में हिज कार, हिज कार। अब हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाई। अब रामू, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? रामू। इसी प्रकार पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी नो चेंज। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में 2 का पैसिव वॉइस बनता है और 2 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। जैसे अध्यापक पाठ पढ़ाएगा तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? टीचर विल टीच अ लेसन। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेसन लिखेंगे, अ लेसन। लेसन, अब यहाँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी, शैल बी। तो लेसन के हिसाब से हम विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या आता है? टॉट, TAUT, टॉट। अब क्या करते हैं? बाई लगाते हैं, बाई लगा देंगे। बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट, तो टीचर ऑब्जेक्ट हो जाएगा टीचर। ए लेसन विल बी टॉट बाय टीचर। पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लाकर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? द बॉयज विल हैव प्लेड क्रिकेट, प्लेड द क्रिकेट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट यानी द क्रिकेट, अब पैसिव वॉइस का सहायक क्रिया क्या है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो क्रिकेट के हिसाब से लगेगा विल हैव बीन, विल हैव बीन। द क्रिकेट विल हैव बीन अ प्लेड, यानी प्लेड का थर्ड फॉर्म प्लेड ही रहेगा, प्लेड। अब इसके बाद क्या लगाते हैं? और बाई के बाद सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे द बॉयज, यानी द क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाई द बॉयज। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी नो चेंज